बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीडीपी की क्लास को। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि जो व्यक्तित्व है उसको हम किन किन विधियों के द्वारा माप सकते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन सी हैं, कितने भागों में बटी हैं और उनके नाम क्या है, आज हम अपनी इस वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, व्यक्तित्व मापन का जो विधियों वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, अक्सर करके ये एग्जाम में बनता है। अब मानिए कि 2-3 क्वेश्चन ये हर बार आते ही आते हैं। अगर आप पिछले एग्जाम को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि व्यक्तित्व मापन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारे किसी भी स्टेट के टाइप्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। ये जो बच्चों व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखो 1, 2, 3 और एक हो गई हमारी ये 4। ये सारी जो विधियां हैं, अगर मैं इनको क्लास में ही लिखूं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूं कि जो चीजें मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख सकती हूं उन्हें लिख दूं, ताकि आपका भी टाइम बचे और आपको एक ही ज्यादा अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े फोन में, और आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय अपनी पढ़ाई को दे पाओ। ठीक है बच्चों, तो व्यक्तित्व मापन की 4 कुल विधियां हैं। पहली है बच्चों हमारी प्रक्षेपी विधियां। क्या? प्रक्षेपी विधियां। दूसरी है आत्मनिष्ठ या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधियां। खुद की या व्यक्तियों को परखने की जो विधियां हैं, जो मेथड्स हैं, वो हमारे आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी हो गई हमारी बच्चों आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां। तीसरी है हमारी वस्तुनिष्ठ विधियां और चौथी है हमारी मनोविश्लेषणात्मक विधियां। अब बच्चों एक बहुत जरूरी चीज कि कोई भी जब हम मेथड्स को पढ़ते हैं तो हमें उसके इंग्लिश नेम भी पता होने चाहिए। अक्सर करके ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो हमें हर तरीके से जांचता है कि क्या बच्चा हिंदी के ही नामों को रट के आया है, तो वो इनको इंग्लिश में भी दे देता है। तो हमें हिंदी से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा जो इंग्लिश के जो शब्द हैं इसमें वो इजिली आप कैच कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को भी आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारी प्रक्षेपी विधियां हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम बच्चों प्रोजेक्टिव मेथड। आप मेरे साथ लिखते जाइए। ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड्स। ठीक है बच्चों, पहला नाम ये हो गया हमारा प्रोजेक्टिव मेथड। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों को इंग्लिश में जो हम नाम बोलेंगे ये होगा हमारा सब्जेक्टिव मेथड्स। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है बच्चों इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूं, सब्जेक्टिव मेथड्स। तीसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ठीक है बच्चों, और लास्ट है मनोविश्लेषणात्मक विधियां यानी कि साइको एनालिसिस मेथड्स। ठीक है बच्चों, ये हो गए इनके इंग्लिश नेम। अब हम आते हैं जो प्रक्षेपी विधियां हैं या प्रोजेक्टिव मेथड हैं, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इसमें कुल कितने हैं? कुल 4 विधियां हैं। इसमें कितनी विधियां हैं बच्चों? कुल 4 विधियां हैं। नाम है रोर्शा परीक्षण, प्रसंगात्मक परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक परीक्षण और वाक्य या कहानी पूर्ण टेस्ट है बच्चों। इसका जो दूसरा नाम या जो पूछा जाता है IBT टेस्टिंग। ठीक है, IBT। प्रसंगात्मक परीक्षण कैसे बनता है हमारा? TAT। बाल प्रसंगात्मक परीक्षण कैसे बनता है हमारा? CAT।
CAT, और वाक्य या कहानी पूर्ति जो परीक्षण है ये हमारा है SCT। ये इनके हमें नाम पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में हमसे ये पूछा जाता है। तो रोरशाह परीक्षण कैसा था, इसमें कितने कार्ड्स थे, कलर्स क्या थे, ये सारी चीजें जब हम एक एक विधि को डीपली पढ़ेंगे तब हम इन सब चीजों को देखेंगे। आज हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है कि किस में कितने मेथड है। ठीक है बच्चों, तो आज हम ज्यादा इसको लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा, इसमें 4 विधियां हो गई। जो सब्जेक्टिव मेथड्स हैं बच्चों, इसमें 5 मेथड हैं। कितने मेथड है? 5 मेथड्स हैं। आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, जीवन व्रत या व्यक्ति, यहां ऐसे लिखो व्यक्ति इतिहास विधि, ये व्यक्ति यहां नहीं आएगा, व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड, किसी की जब हम जीवनी या स्टोरी लिखते हैं वो हमारा प्रश्नावली मेथड, क्वेश्चनरी मेथड्स और आत्मकथा विधि। ठीक है, जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो, ये सारे मेथड्स होते हैं किसी व्यक्ति पर रिसर्च करने के लिए। ये मेथड्स होते हैं किसी दूसरे पर हम जब ऑब्जर्व करते हैं उन चीजों के लिए। जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं इसमें हमारा निरीक्षण विधि, मापदंड मूल्यांकन और कर्म निर्धारण विधि। इसके 2 नाम हैं, मापदंड मूल्यांकन या फिर कर्म निर्धारण विधि। समाज मिति, समाज में निष्पादन परीक्षण, शारीरिक परीक्षण और परिस्थिति परीक्षण। तो कुल मिलाकर जो हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं बच्चों, ये 6 प्रकार की विधियां हैं। इसमें कितने प्रकार के? 6 प्रकार की विधियां हैं। और मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी कि साइको एनालिसिस मेथड्स में हमारी 2 विधियां हैं। कितने? 2 विधियां हैं या 2 मेथड्स हैं। कौन से हैं बच्चों? पहला है मुक्त या साहचर्य विधि, दूसरा है स्वप्न विश्लेषण विधि, यानी कि जब हम किसी सपने का एनालिसिस करते हैं तो वो भी हमारा साइको के अंतर्गत आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब सपना देखते हैं तो बार बार उन चीजों को सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों देखा, मैंने ऐसा क्यों देखा। तो इस प्रकार से वो सपनों की दुनिया में ही जीते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसे व्यक्ति किस अंतर्गत आ रहे हैं? वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं। तो उनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा साइको एनालिसिस मेथड्स बनते हैं। तो कुल अगर हम देखें बच्चों तो 4, 5, 11 और 6 कितने हो गए? 15 और 2, कुल मिला के बच्चों 17 मेथड्स हमारे आएंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों में। 4 भाग हैं। क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तित्व मापन को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है, प्रोजेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साइको एनालिसिस। 4 भागों में बांटा गया और इन चारों को ही पहले को 4 में, दूसरे को 5 में, तीसरे को 6 में, चौथे को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, ये था आज हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन इन विधियों को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम अपने व्यक्तित्व मापन के जो जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं या बार बार पूछे जाते हैं उन सबको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, या क्या सुझाव आप मुझे दे सकते हो जिससे कि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करूं? तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।